वीजा में तौसी नहीं होगी। नवाज शरीफ अब क्या करेंगे? नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी नहीं। वीजा क्यों मंसूख हुआ? सिंध काबीना से कौन कौन फारिग? कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन? और कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बरतानिया ने नवाज शरीफ को मजीद मेहमान बनाने से माजरत कर ली। नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरखास्त पर बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के डिपोर्ट होने का खतरा हो गया। नवाज शरीफ का पासपोर्ट पहले ही हुकूमत पाकिस्तान मनसूख कर चुकी है और वीजे की मुद्दत खत्म होने पर कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के पास मुल्क छोड़ने के लिए अब चंद दिन हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी से नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो चुका है, वो हमारे शहरी नहीं हैं। बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिपोर्ट होने का खतरा हो चुका। नवाज शरीफ ने लंदन में मजीद कयाम के लिए बरतानवी होम डिपार्टमेंट को वीजा तौसी की दरख्वास्त दी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। नवाज शरीफ का पासपोर्ट पहले ही हुकूमत पाकिस्तान मनसूख कर चुकी है और वीजा की मुद्दत खत्म होने पर कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के पास मुल्क छोड़ने के लिए चंद दिन हैं। नवाज शरीफ को सफरी दस्तावेजात के लिए हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करना होगा और बरतानिया में मजीद कयाम के लिए दोबारा वीजा तौसी की दरख्वास्त देना होगी। नवाज शरीफ के पास साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से सिफारती पासपोर्ट बरतानिया में नवाज शरीफ की मेडिकल वीजे की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, उन्होंने झूठ बोलकर वीजा लिया और वो बरतानिया में मकीम हैं। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने नवाज शरीफ की बरतानिया में वीजा दरख्वास्त मुस्तरद होने पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जिस तरीके से बरतानिया में घूम फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि वो बीमार नहीं। वीजा दरख्वास्त में तौसी के लिए अगर वो एक और झूठ बोलेंगे तो बरतानवी अदालतों से उन्हें सजा भी हो सकती है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करें। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के मेडिकल वीज़े में तौसी से इनकार कर दिया है। ये बात वाज़ेह नज़र आ रही थी कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है और बरतानिया में वो एक झूठ बोलकर उन्होंने एक वीज़ा लिया और वो अब बरतानिया में उस वीज़े के ऊपर मुकीम थे। पाकिस्तान के लोगों का ये मुतालबा था बरतानिया की हुकूमत से कि आप ऐसे लोगों को वहाँ पे पनाह ना दें जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे उनको जो आर्जी पासपोर्ट की जगह के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेजात हैं, वो दी जाएंगे। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। वीजे में तौसी में दरखास्त मुस्तरद होने के बाद परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का टेलीफोन पर उनसे राब्ता। नवाज शरीफ ने बताया कि उनके वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। शहबाज शरीफ ने इसरार किया कि वो मुकम्मल इलाज और डॉक्टर से इजाज़त मिलने तक लंदन में ही क़याम करें। आपको बताते चले, नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वीज़े में तौसी में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद परेशानी बढ़ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का टेलीफोन पर उनसे राब्ता। नवाज शरीफ ने बताया कि उनके वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। शहबाज शरीफ ने इसरार किया कि वो मुकम्मल इलाज और डॉक्टर से इजाज़त मिलने तक लंदन में ही क़याम करे। नवाज शरीफ के वीज़े में तौसी से मुतालिक बरतानिया का फैसला। नवाज शरीफ इस फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब का नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम से मुतालिक अहम बयान में कहा कि नवाज शरीफ के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है। अपील पर फैसला होने तक महकमा दाखिला का हुक्म गैर मौसर रहेगा। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है वीज़ा एक्सटेंशन का जो मियाँ साहब ने की और जिससे होम ऑफिस ने माजरत की, लेकिन उसके साथ साथ फैसले के अंदर ये भी लिखा डॉक्यूमेंटेशन में कैटेगोरिकली कि मियाँ साहब इसमें इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर राइट ऑफ अपील रखते हैं और उसी राइट ऑफ अपील को इस्तेमाल करते हुए मियाँ साहब के लॉयर ने ये प्रोसेस ट्रिगर कर दी है, एप्लीकेशन दायर कर दी है और जब तक
ट्राइब्यूनल जो इमिग्रेशन का है वो कोई इस पे डिसीजन नहीं देगा, तो मियां साहब वहाँ लीगली रहेंगे और जो होम ऑफिस का डिसीजन होता है उसके ऊपर भी स्टे हो जाता है। तो मियां साहब के लॉयर्स ने वो एप्लीकेशन दायर भी कर दी है और इस सूरत हाल में जो मियां साहब का स्टे उस वक्त तक जब तक इसके ऊपर ट्राइब्यूनल कोई फैसला नहीं देता तो वहाँ स्टे मियां साहब कर सकते हैं कानूनी तौर पर। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो 24 घंटे में सफरी दस्तावेजात दे देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ बरतानिया में पहले भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बनकर बैठे हुए थे। ढिठाई को छोड़ें और पाकिस्तान वापस आकर सजा पूरी करें। नवाज शरीफ की बरतानवी वीजा में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आए तो 24 घंटों में सफरी दस्तावेजात दे देंगे। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर अप्लाई करना है तो कर लें। उनका पासपोर्ट 12 फरवरी से खत्म हो चुका है। 12 फरवरी को उनका पासपोर्ट खत्म हो गया और पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है। अब किसी और मुल्क के पासपोर्ट से वो अप्लाई करें तो और बात है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो मैं 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट दे सकता हूँ। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट में कहना था कि करप्शन पर सजा याफ्ता इश्तिहारी नवाज शरीफ के वीजा में तौसी की दरख्वास्त बरतानिया ने खारिज कर दी। नवाज शरीफ बरतानिया में पहले भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बनकर बैठे हुए थे। वो ढिठाई को छोड़ें और पाकिस्तान वापस आकर सजा पूरी करें। नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरखास्त के कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं? बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में माहिर कानून शाह खावर ने सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम से तफसीली गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया, तो फिर उसी के आगे तसलसल में उन्होंने फिर उनका वीजा, उनके जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया। तो वो मतलब वैसे एक्सपायर भी हो गया चुका था। तो अब एक्सपायर्ड पासपोर्ट तो वैसे आम हालात में कोई भी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है, लेकिन चूंकि उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया जा चुका था, इसलिए अब उनकी जो है वो और इश्तिहारी मुलजिम के जो हकूक हैं वो वैसे सलब हो जाते हैं कानूनी। समझता हूँ कि सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने वहाँ पे अपने क़याम को तूल देने के लिए होगा, वो सियासी पनाह की दरख्वास्त होगी कि चूंकि वीजा जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसकी तोसी चाह रहे हैं और वो अगर एक्सपायर्ड है तो ये किसी भी मुल्क के कानून में उनके जो कॉन्सुलर लॉज होते हैं उसमें तो किसी भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर तोसी तो कर नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात में मुल्क की दाखिली सूरत हाल और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की दाखिली और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत, मुल्क में अमन व अमान पर भी बातचीत की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला अस्करी और सिविल क़यादत सर जोड़ कर बैठी, जहाँ पंजाब और बलूचिस्तान से ऑर्डर कमेटी बनाने का फैसला हुआ। बैठक में 5 साला समाजी और मुआशी प्लान भी मंजूर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मज़ीद इजलासों में कौमी सलामती और मुल्की सिक्योरिटी और कौमी उमूर का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में अमन, फरीकैन के रवाबित और पाकिस्तान की तरजीहात भी ज़ेर गौर आए। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मुल्क की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई, जो जुमे पर सर जोड़ेगी।